नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 10 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई पड़ी। बट इसी बीच में गैस कल के दिन मैंने बहुत सारी स्टॉक्स पे अपडेट जारी करी थी, जहाँ मैंने बताया था कि उन सब स्टॉक्स पे फोकस करिएगा जिसमें एक्शन डाउनसाइड या फिर अपसाइड हमें दिखाई दे सकता है। बिकॉज कल के दिन बहुत सारी कंपनीज के आए थे Q3 के नंबर्स और कुछ बिजनेस अपडेट भी था, जिसका इम्पैक्ट आज हमें दिखाई दे चुका है। तो जिनके आज के स्टॉक में हमें वही एंटिसिपेशन था कि स्टॉक में गिरावट होगी, बिकॉज नंबर्स में काफ़ी वीकनेस थी 3 क्वार्टर के बाद। दोस्तों ये बहुत ही ख़राब क्वार्टर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए था बिकॉज मार्जिन्स में हमें हेवी फॉल की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी 50% डाउन देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस मैंने को साफ साफ बताया कि कोई स्टॉक को चेज ना करे। और क्यों गैस मैं ये लाइन हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई स्टॉक आप चेज करते हैं तो मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से स्टार्ट करिए, बिकॉज जब उसमें रिवर्सल स्टार्ट होता है नीचे की तरफ तो बहुत लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं। में बाइंग दोस्तों अच्छी बात नहीं होती, और फुल निवेश एक बार में कोई भी स्टॉक में वो भी सही नहीं होता। बट येस, जहाँ पे निवेश का मौका होता है फिबोनाची पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न से कुछ हेल्प लेके उन सबको हम लोग स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। वैसा नहीं गिरावट खत्म हो गई, लेकिन येस हम लोग को आने वाले दिनों में कौन कौन से जगह पे एक्शन की उम्मीद हो सकती है और कौन कौन से लेवल्स पे सपोर्ट के रूप में ये स्टॉक आ सकता है। बिकॉज क्वालिटी वाइज कंपनी एकदम सॉलिड है, बट इसी बीच में हमें देखना है कि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में दम है या फिर नहीं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले नतीजे देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि असल में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रहा है। चलिए इट्स ओके, क्या वो टेम्प्रोरी है, क्या वो परमानेंट है, आने वाले कल में कब तक रिकवर हो सकता है। तब कोर्स गए सबको अच्छे से पता है। केमिकल में एक से एक बढ़कर स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो ऑल टाइम है इसे 30% 40% डाउन है। बिकॉज येस कोविड के बाद केमिकल्स में अच्छी खासी बूम हमें दिखाई पड़ी थी। बट येस ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से गैस ऐसे बहुत जगह पे जो केमिकल्स कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं उसमें स्लोडाउन हमें देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस इनके नंबर्स की बात की जाए, साल 10 साल की बात की जाए, उसमें तो गैस बहुत ही हेल्दी रिकवरी थी। 463 से हमें 760। बट येस क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 900 से गैस हमें एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिली, जिसके वजह से गैस ऑफकोर्स मार्जिन पे तो हिट पड़ेगा, डाउन साइड भी होगा प्रॉफिट। बट इसी बीच में गैस हमें लास्ट ईयर से कंपेयर करना है कि कंपनी के उस समय मार्जिन कितने थे, तो 17 से 21% हो चुके हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखें, कंपनी जो बहुत ही अच्छा मार्जिन पेश करती है 26%, 27%, 28%, 30%, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और सस्टेन करना गैस अपने आप में एक हुनर काम होता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, वो गैस मल्टी बैगर का ताज क्यों लेके रखता है, बिकॉज उनके फाइनेंशियल मार्जिन पर अगर आप ध्यान दें, कोविड वगैरह को हटा दें तो 38 से लेकर 35% के आसपास हमेशा होता है। सेम दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी में होता है। बट ये जो छोटी कंपनी होती है, मीडियोकर कंपनी होती है, जो जस्ट अभी भी मार्केट में आई है, उन सब में गैस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता है। और जिसकी वजह से जब उसमें बहुत ही अच्छा फेस आता है, मार्जिन बहुत रिकवर होते हैं, स्टॉक अनस्टेबल बना हुआ रहता है। बट यस एक बार गैस मार्जिन फॉल होता है और जब नेगेटिविटी आती है उसमें वैसे ही गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये तो गैस गेम है जो आपको अच्छे से पता है। बट येस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 52 से 106 हो गए, जो अपने आप में ही एक अपलोड करने वाली बात है। लेकिन येस अगर आप देखें लास्ट 3 क्वार्टर से गए सबसे वीकेस्ट नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट में ह्यूज डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से अगर आप देखें बीच में एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ रहा था। फॉल्स में बोलना गलत होगा, बिकॉज आपको अच्छे से पता है मार्केट एंटिसिपेट करता है कि चलो इस बार नंबर्स के पहले क्या समीकरण हो रहा है। बिकॉज ये स्टॉक मुझे याद है 7,500 के आसपास गया था, 7,300 के आसपास। बहुत लोगों ने बस थोड़ा सा डिप में ही निवेश किया। बहुत लोगों ने गैस मुझसे पूछा था 6,500 6,000 पे मैं निवेश करने का प्लान कर रहा हूँ, मैंने गैस उस समय मना किया था। और मैंने आपको उस समय फिबोनाची पैटर्न का 5,000 का नीचे लेवल सजेस्ट किया था। वही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, और आज भी हमें 5.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे चुका है। महीने की बात की जाए 6 महीने में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। 6 महीना में ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 26% के आसपास क्रैश होता हुआ दिखाई दे चुका है। इस बीच में गैस इस कंपनी ने इतना रैली विटनेस किया कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गिरने के बावजूद भी कंपनी अभी भी एक साल के प्रोफाइल में 24% के आसपास अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न्स, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वो डिलीवर कर रही है। बात लॉन्ग टर्म की तो गैस जब से लिस्टिंग हुई हमेशा एक स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। आपने देखा कि VBL में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, बिकॉज प्रोमोटर अपने स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। चलिए उसको लेकर गैस मैंने कल के दिन कमेंट्री दी, बट मैंने क्या बताया, क्या सिखाने की कोशिश की कि हमेशा स्टॉक ऐसे नहीं भागता है। बीच बीच में करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना गैस बबल में और स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बीच बीच में हेल्दी करेक्शन आएगी, और वही करेक्शन में गैस घुसने का मौका मिलता है। तब ये करेक्शन कहाँ तक होगा और कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, क्या बिजनेस फंडामेंटल है, ये समझ
समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी भी हमें अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स दिखाई पड़ती है, बिकॉज इसने जो रैली विटनेस करवाई थी, बहुत लोगों को फोमो में आ गए थे लोग। और इसी बीच में इस कंपनी का नाम अगर आप देखें, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, आज गिरावट तो हुई, बट यस कंपनी की अगर आप देखें जो डिलीवरीज हैं वो भी ठीक ठाक ले आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1,05,000 के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें, मोटा मोटी 50% के आसपास जो एकोमोलेशन है वो जो कैश मार्केट में है वो हमें दिखाई दे रही है। ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असल में आपकी केमिकल कंपनी करती क्या। मैंने क्या बताया दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर आप घुसते हैं तो मेक श्योर गाइस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल का गाइस आपको अच्छे से पता है नेचर कैसा है, बहुत तेज़ी से पैसा बनाते हैं। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर सेक्टर की बात की जाए ये गाइस केमिकल ही है, बिकॉज इनके अंदर बिजनेस की ट्रेमेंडस कैपेसिटी इसलिए है बिकॉज डेली लाइफ में गाइस बिना केमिकल का कोई काम नहीं होता है। बट यस इसमें गाइस डाइवर्सिफिकेशन भी है। कोई केमिकल कंपनी ओलियो केमिकल में काम करती है, कोई प्रिजर्वेटिव में काम करती है, कोई एडिटिव में काम करती है, कोई फिनॉल्स में काम करती है, कोई बेंजीन में काम करती है, कोई अमाइंस में काम करती है। तो ऑफकोर्स उनके बिजनेस फंडामेंटल्स और डिमांड प्लस माइनस होते हैं। अमाइन बिजनेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फार्मा की जो इन्वॉल्वमेंट है सीधा दिखाई पड़ती है, फार्मा इंडस्ट्री डाउन है। अभी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पूरे के पूरे इंटायर केमिकल स्टॉक्स में सुनामी है, 90% 80% परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट यस कुछ कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जिनको मंदी से स्लो डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जस्ट लाइक नवीन फ्लोरिन, विनाती ऑर्गेनिक्स, एग्रोकेमिकल स्पेस से बहुत सारी कंपनीज है। यस ये कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेसर है, सप्लायर है आउटसाइड इंडिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डीलर भी है, इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है। किसको लेके, ओलियो केमिकल्स। ऑफकोर्स का मैं बता दूं कि ओलियो केमिकल्स होता क्या है। मान के चलिए वेजिटेबल ऑयल्स की बात की जाए, फैट ऑयल की बात की जाए, एनिमल फैट की बात की जाए, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए उसमें एक एडिटिव की यूज़ होती है। अब पूछेंगे सर एडिटिव क्या होता है। एक तरह का ऐसा केमिकल होता है जो ऑफकोर्स चीज़ों को सड़ने से बचाता है, उसका लाइफ थोड़ा सा लंबा देता है, लाइफ स्पैन बड़ा कर देता है। आपको अच्छे से पता है कि होटल वेटल में हम लोग जो खाना खाते हैं क्या वो सही में लाइक फ्रेश थोड़ी ना रहता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अभी तो गाइस मैं देखता हूँ कि मेरे घर में वो फ्रेंच फ्राइज़ वाला एक आता है 200 बास्केट, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी जी उसको कभी कभी लाइक गर्म कर देती है। तो वो सब गैस कैसा काम करता है, बिकॉज सिंपल सी बात है उन सब में ये सब केमिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और जिसको एक लॉन्ग लाइफ मिलता है, जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे फूड को पैक करके उसकी लॉन्गेविटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तब कॉज कैसे जो पूरा इंडस्ट्री है एवरग्रीन है, ग्रोइंग है और जिसमें लॉन्ग टर्म में इसके पेनिट्रेशन में काफ़ी दम दिखाई पड़ते हैं। तो ओलियो केमिकल में कैसे मैंने बता दिया कि वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल फैट्स हैं और डिफरेंट टाइप के फैट्स हैं। और रेड का मतलब मैंने क्या बताया कि एक ऐसा केमिकल का थिंग जो फूड के लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ा दें। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए बहुत दमदार दिखाई पड़ रहे थे, अभी भी दमदार है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक को अगर आप टॉप में प्यार कर रहे हैं और फुल पैसा लगा रहे हैं तो जब वो गिरता है तो लोग भाग जाते हैं। तो कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीडिंग दोस्तों यहीं पे काम आती है। आपने देखा कि KPIT कैसा आग लगा रहा है। अब जिन्होंने कहा इस डिप में निवेश किया उनके पैसे 80% बने, बट जिन्होंने डिप में निवेश नहीं किया उनके पैसे 40% ही बने। तो यहाँ पे इस डिप का जो मतलब होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जब स्टॉक भागता है तो लोगों को लगता है कि वो गिरेगा ही नहीं, फुल पैसा निवेश कर देते हैं। सही बात नहीं है। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो या फिर 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो, जब गिरावट होती है तो आपको दोस्तों जो सर्टेन लेवल्स हैं उसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7300 के आसपास का स्टॉक है, 47 के आसपास आ गया है, तो क्या बॉटम फॉर्मेशन हो गया? नहीं, आने वाले कल में पेन हो सकता है। यही तो गैस लर्निंग वाली लेसन है कि पेन कहाँ तक हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या करेंगे। घूम गया तो अच्छी बात है, लोगों के पैसे बनेंगे, बट नहीं घूमा और ये स्टॉक गिरा नासुर की तरह डेली गिरा तो अब क्या करेगा। तो स्टॉक के प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 24 के आसपास है जो रीजनेबल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बिकॉज इनकी ROC और ROE काफ़ी हद तक मजबूत है। तो इस तरह देखा गया तो बहुत सारी केमिकल कंपनीज ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जो भी टाइम में दब चुकी है। बट यस इनके फंडामेंटल्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इस समय ये फ्लैट था जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। बट यस पास्ट 1.5 साल से कैसे इस कंपनी ने अनस्टॉपेबल रैली की थी, मार्जिन्स में ह्यूज स्पाइक था और जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये बहुत ही अच्छा बढ़ा था। ऑफकोर्स कंपनी प्रॉफिट शो करेगी, कंपनी के EPS बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल EPS घट जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, बट इसका कैसे ये मतलब नहीं कंपनी ख़त्म हो गई। जिस समय वो घटेंगे तो बहुत लोग हैमर करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, निकलेंगे। लेकिन यस वही पे गाइस इन्वेस्टर्स का असली परीक्षा होता है कि सही में उनको बिजनेस की परख है या फिर नहीं।
की बात की जाए लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐसा कोई बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व है, 1200 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व ओन करती है, 45 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नहीं माना जाएगा। बट प्रोमोटर होल्डिंग की फ्री फ्लोट शेयर बहुत ही कम है, बिकॉज 75% के आसपास जो प्रोमोटर है खुद ही इसको ओन करते हैं। एफ की होल्डिंग की बात की जाए ड्रास्टिकली काफ़ी कम हुई है, बिकॉज एफ का हमला भारतीय बाजार में पूरा हद तक विजिबल है। बहुत ही गिना चुना स्टॉक्स में ही अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, बट डीएस अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, ये हमें पिछले कुछ समय से हर बार बढ़ते हुए दिखाई दी है। गैस पिक्चर क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन डे के चार्ट में समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हमने देखा है कि वन डे के चार्ट में ऐसे बहुत जगह पे स्टॉक काफ़ी क्या मतलब 200 का मूविंग एवरेज के बाद 30% भी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे गैस पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। आने वाले कल में गैस वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन दिखाई दे रही है। यहाँ तक गिर सकता है स्टॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली बात है मेरे हिसाब से। गैस 4000 के बाद अगर आप देखें तो इसने अनस्टॉपेबल रैली करी थी, तो यस 4500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर उधर पे खरीदने का मौका मिलता है तो थोड़ा सा ही चंक ऐड करिए। मैंने क्या बताया कि बॉटम फिशिंग की मैं आपको राय नहीं देता हूँ। आप चाहे तो मौजूदा प्राइस में भी अपना एक्शन ले सकते हैं, बट ये अगर आपने अभी शुरुआत करी है तो उधर पे थोड़ा थोड़ा डिप का आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने 7300 6500 पे लिया है, थोड़ा सा आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं इस लेवल पे, और थोड़ा सा अगर गिरता है फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लेवल को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन यस इसके पहले का इस 4500 का लेवल और 4200 का लेवल अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस के रूप में काम हुआ था, और उसके बाद स्टॉक ने फिर से रैली करी थी। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर डाउन साइड यहाँ से मान के चलिए 20% के आसपास हैं, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पे गैस जो 200 का मूविंग एवरेज है जो इंडिकेट कर रहे हैं 3500 के आसपास लेवल, जो गैस मेरे हिसाब से आना थोड़ा मुश्किल है, जिसके लिए इस कंपनी को डिजास्टर नंबर पेश करने की आवश्यकता होगी। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी हमें ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और आपने अगर अभी परचेस किया है या फिर 4500 पे लेने का सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बाइंग करिएगा, वरना अगर 4500 का लेवल टूटता है तो 4200 और 4000 का लेवल आने वाले कल में आ सकता है। एग्जैक्टली गाइस सेम जो चार्ट पैटर्न है हमने नौकरी में देखी थी, और उसके बाद गैस वो जो स्टॉक है ना वहाँ से 3700 के आसपास भी गया था। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं गैस आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर वर्स्ट आता भी है तो हम लोग बहुत ही ख्याली पकवान नहीं पालें। आता है तो अच्छी बात है, हमारे पास पैसे रहेंगे तो खरीदेंगे, वरना हम लोग छोड़ देंगे। ऑफकोर्स जो चेज़ करते हैं कैसे स्टॉक को फुल पैसा लगाते हैं वो सही नहीं है। यहाँ पे तो कैसे भागने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, खरीदने का वक्त है। अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं, खरीदने का प्लान कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में ओलियो केमिकल में आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, तो ही आगे बढ़िएगा। वरना अगर आपके पास ऑलरेडी केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज केमिकल को पूरा पोर्टफोलियो भरना वो सही नहीं है। मार्केट में रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनी से, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, HUL है, ITC है, तो इन सब पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एलोकेशन सही दीजिएगा तो मार्केट में काटने से आपको घबराहट नहीं होगी। तो आपका क्या व्यू है, आप कौन से लेवल्स का वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।